हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं और नया टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियाँ। और 12 बज गए हैं, लाइव आने का समय हो गया है। जल्दी जल्दी से आप लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सके और जो राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं उन मिट्टियों को आसानी से पढ़ सके। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग लाइव आ जाओ और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो राजस्थान की मिट्टियाँ हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं कि जो राजस्थान की मिट्टियाँ हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में या कौन कौन से ज़िले में किस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आप लाइव आ जाइए और आज मिट्टियों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो मैंने आपको मैप के बारे में बता दिया है। 2-3 क्लासें ऐसी हुई है हमारी जिसमें हमने जो राजस्थान का मैप है उस मैप के माध्यम से जो अध्ययन है वो किया था। तो आपको जो ज़िले हैं उन ज़िलों के बारे में जानकारी हो गई होगी कि कौन कौन से ज़िले हैं, उनकी स्थिति क्या क्या है, यानी उनकी स्थिति किस प्रकार की है। तो उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए और हमारी क्लास है वो स्टार्ट हो रही है। तो हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जो मिट्टियाँ। तो राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं उन मिट्टियों में जो कृषि है उस कृषि की उपयोगिता के अनुसार जो मिट्टियाँ हैं उन मिट्टियों को अनेक भागों में बांटा गया है। तो उन मिट्टियों की क्या क्या विशेषता हैं और कौन कौन सी वो मिट्टियाँ हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कृषि के लिए उपयुक्त होती है, यानी जहाँ पर हम कृषि कर सकते हैं उसके लिए जो उपयुक्त होती है, उसके आधार पर हम जो मिट्टियाँ हैं वो पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 नंबर पर हैं रेतीली या बलुई मिट्टी। रेतीली या बलुई मिट्टी, हम इसको बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं। बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 1 नंबर पर जो मिट्टी है उसका नाम है रेतीली या बलुई मिट्टी कह सकते हैं। रेतीली या बलुई मिट्टी भी कहा जा सकता है। अब मेरे प्यारे साथियों, इसके बारे में बताऊं तो इसकी जो सारी विशेषता है वो क्या है। वो विशेषता है ये जो पश्चिमी जो राजस्थान है, मैंने आपको भौतिक प्रदेशों में पढ़ाया था कि जो शुष्क और अर्ध शुष्क जो प्रदेश है उस प्रदेश में रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर इसके क्षेत्र के बारे में पूछे तो जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, उस पश्चिमी शुष्क प्रदेश में राजस्थान की जो रेतीली या बलुई मिट्टी है वो पाई जाती है पश्चिमी शुष्क प्रदेश में। अब मेरे प्यारे साथियों, पश्चिमी शुष्क प्रदेश में मैंने आपको जिले भी बताए थे कि कौन कौन से जिले आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला जिला आता है जैसलमेर। कौन सा जिला आता है? जैसलमेर। दूसरा जिला आता है बाड़मेर। कौन सा जिला आता है? बाड़मेर। आगे चलते हैं जोधपुर। कौन सा जिला आता है? जोधपुर। मेरे प्यारे साथियों, अगर ज़िले भी आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं और कौन सी मिट्टी कौन से ज़िले में पाई जाती है वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश है उसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। कौन सा जिला आता है? बीकानेर। बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, ये जो ज़िले हैं ये प्रमुख रूप से, इन ज़िलों में प्रमुख रूप से जो रेतीली या बलुई मिट्टी है वो पाई जाती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको क्षेत्र का पूछा जाए तो जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश हैं उस शुष्क प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, यानी इनके जो रेत के जो विशाल टीले हैं उन विशाल टीलों में ये जो रेतीली या बलुई मिट्टी है वो पाई जाती है। अब मेरे प्यारे साथियों, इसकी जो विशेषता, इसकी क्या विशेषता, ये तो था मेरे प्यारे साथियों क्षेत्र। क्या था? क्षेत्र, यानी कौन से क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब है इसकी विशेषता। अब विशेषता में होता है मोटा कण। इसकी विशेषता क्या है? मोटा कण।
रेतीली बलुई मिट्टी है उसकी प्रमुख विशेषता है मोटा कण। दूसरी विशेषता प्रमुख रूप से है इसकी जो नमी होती है, नमी धारण करने की क्षमता, नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। नमी धारण करने की जो क्षमता है वो कम होती है। नमी धारण करने की जो क्षमता है वो कम होती है। नमी धारण करने की जो क्षमता है वो कम होती है और प्रमुख रूप से इसमें नाइट्रोजन और जो कार्बनिक लवण हैं और जैविक अंश है उनकी मात्रा अल्प मात्रा होती है। इसमें नाइट्रोजन और जो कार्बनिक लवण, नाइट्रोजन और कार्बनिक जो लवण हैं, नाइट्रोजन और कार्बनिक लवण, जो कार्बनिक लवण हैं वो प्रमुख रूप से इसमें इनकी अल्प मात्रा होती है। लवणों की अल्प मात्रा होती है, अल्प मात्रा होती है। ये मेरे प्यारे साथियों आपको अच्छी तरीके से ध्यान इसका रखना है। और कैल्शियम और जो फास्फेट है मेरे प्यारे साथियों, इसके अनुपयोग होने का प्रमुख कारण है कैल्शियम और फास्फेट। कैल्शियम और फास्फेट की जो मात्रा है वो अधिकता है, इसमें अधिकता है। तो मेरे प्यारे साथियों कैल्शियम और फास्फेट की जो अधिकता है इसके कारण ये जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों ये इस मिट्टी की थी प्रमुख विशेषता। तो मेरे प्यारे साथियों आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हो या इसका फ़ोन में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप अच्छी तरीके से आगे वापस कभी भी दोबारा पढ़ो तो आप अच्छी तरीके से पढ़ सको। तो मेरे प्यारे साथियों ये हमारी थी 1 नंबर की मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी। तो मेरे प्यारे साथियों अब हम आगे चलते हैं। तो आपको मैं थोड़ा बहुत ये भी बता देता हूँ कि इस मिट्टी में जो प्रमुख रूप से जो फसल है वो फसल कौन कौन सी होती है। तो इसमें जो फसल है वो फसल होती है जो बाजरा है, बाजरा, मोठ तथा मूंग की फसल। बाजरा, मोठ तथा मूंग की फसल प्रमुख रूप से इसमें होती है। यानी इस मिट्टी में हम बाजरा, मोठ और मूंग ये जो फसल हैं वो प्रमुख रूप से कर सकते हैं। तो ये मेरे प्यारे साथियों पहली जो रेतीली बलुई मिट्टी है उसके बारे में जानकारी थी। तो मेरे प्यारे साथियों हम चलते हैं आगे कौन सी मिट्टी है उसके बारे में हम चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों 2 नंबर पर हमारी जो मिट्टी है वो रहने वाली है लाल दोमट मिट्टी। कौन सी रहने वाली है? लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी ये मेरे प्यारे साथियों हमारे दूसरे नंबर की मिट्टी रहने वाली है। अब मेरे प्यारे साथियों इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ क्षेत्र। क्या बता देता हूँ? क्षेत्र, यानी कौन कौन से क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती हैं। अब देखो लाल दोमट मिट्टी है वो मेरे प्यारे साथियों जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र होता है, उस पर्वतीय क्षेत्र में जो बारिश होती है उस बारिश में जो पर्वतों की जो मिट्टी है उस बारिश के साथ, यानी जब बारिश होती है तो उसके साथ जो मिट्टी उन पर्वतों से ढहकर नीचे आती है वो प्रमुख रूप से लाल दोमट मिट्टी होती है। अब मेरे प्यारे साथियों इसका आपको ऐसे अंदाज लगा लेना है कि लाल दोमट मिट्टी है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका जो मैंने अरावली का विस्तार बताया था उसमें इस प्रकार की ये जो मिट्टी है वो पाई जाती है। इसको लाल लोमी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका जो अन्य नाम है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? लाल लोमी मिट्टी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लाल लोमी मिट्टी भी कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों इसे लाल दोमट मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। तो पहला क्षेत्र है उदयपुर, यानी उदयपुर का जो क्षेत्र है उसमें लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। दूसरा है डूंगरपुर। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? डूंगरपुर। डूंगरपुर में भी इस प्रकार की जो मिट्टी है वो पाई जाती है। तीसरा है मेरे प्यारे साथियों बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में भी लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। और फिर है चित्तौड़गढ़।
चित्तौड़गढ़ के जो कुछ हिस्से हैं उन हिस्सों में भी इस प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको क्षेत्र का पूछा जाए तो क्षेत्र आपको ये बताना है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और चित्तौड़गढ़ है। इन क्षेत्रों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी क्या है विशेषता, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, इसकी विशेषता प्रमुख रूप से इसका जो कण है वो बारीक कण है। कैसा कण है? बारीक कण है। इसका कण कैसा है? बारीक कण है और नमी धारण की अद्भुत क्षमता है। इसमें नमी धारण करने की अद्भुत क्षमता है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें नमी धारण करने की अद्भुत क्षमता है, यानी इसमें नमी अत्यधिक धारण की जाती है, अद्भुत क्षमता है। नमी धारण करने की अद्भुत क्षमता है। आगे इसमें जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस और कैल्शियम जो लवण हैं उन लवणों की अल्पता है। नाइट्रोजन और ये जो फास्फोरस और कैल्शियम, ये कैल्शियम जो लवण हैं उन लवणों की अल्पता है। इनकी क्या है मेरे प्यारे साथियों? अल्पता है। और इसमें प्रमुख रूप से पोटास और लोहे तत्वों की अधिकता है। अधिकता किसकी है? इसमें अधिकता है पोटास और लोहे तत्व इनकी प्रमुख रूप से इसमें अधिकता है। इसमें पोटास और लोहे तत्व की अधिकता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जो लवण हैं उनकी अल्पता है। अब मेरे प्यारे साथियों, इसमें कौन कौन सी फसल है वो प्रमुख रूप से हम इसमें कौन कौन सी फसल होती हैं। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों, एक तो होता है मक्का, दूसरा चावल और तीसरा गन्ना। ये प्रमुख रूप से इसमें फसल होती है। ये मेरे प्यारे साथियों 2 नंबर की हमारी मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या आप उतारना चाहो तो उतार भी लीजिए। ये दूसरी मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर की जो मिट्टी है उस 3 नंबर की मिट्टी के बारे में। 3 नंबर की मिट्टी है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। अब काली मिट्टी है, वो काली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? अगर इसका दूसरे नाम की बात करें तो इसे कच्छारी मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है? कच्छारी मिट्टी भी कहा जाता है। अब इसमें क्षेत्र की बात की जाए कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, जो राजस्थान है उस राजस्थान का दक्षिण और पूर्वी भाग है, उस राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। अगर आपको पूछ लिया जाता है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। और मेरे प्यारे साथियों, आपको जिले का नाम पूछ लिया जाता है तो जिले कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इन जिलों में प्रमुख रूप से ये मिट्टी पाई जाती हैं। अगर इसकी विशेषता की बात की जाए, इसमें कौन कौन सी विशेषता है, तो मेरे प्यारे साथियों जो इसकी विशेषता है ये है इसका बारीकी कण है और नमी धारण करने की उच्च क्षमता है। यानी जो काली मिट्टी है उस काली मिट्टी में नमी धारण करने की उच्च क्षमता पाई जाती है। और इसके साथ इसमें बात की जाए तो इसमें कैल्शियम और जो पोटास है वो पर्याप्त मात्रा में ही पाए जाते हैं। और प्रमुख रूप से ये इसमें फसल की बात की जाए कौन कौन सी फसल हो सकती है, तो इसमें कपास है, मूंगफली,
कपास, मूंगफली, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है तो इसमें कपास, मूंगफली और जो दालें हैं उनकी प्रमुख रूप से हम फसल उगा सकते हैं। और इसमें नमी धारण करने की भी क्षमता उच्च होती है और ये जो बारीकी कण हैं वो बारीकी कणों वाली मिट्टी भी कहा जाता है, यानी ये उपजाऊ मिट्टी होती है। यानी इसमें एक बार बारिश हो जाए तो काफ़ी दिनों तक अगर बारिश नहीं होती है तब तक ये मिट्टी अपनी उपजाऊपन नहीं खोती है। तो ये मेरे प्यारे साथियों तीसरे नंबर की मिट्टी थी काली मिट्टी। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं 4 नंबर की मिट्टी। 4 नंबर की कौन सी मिट्टी है? तो मेरे प्यारे साथियों वो मिट्टी है मिश्रित लाल काली मिट्टी। कौन सी है? मिश्रित लाल काली मिट्टी। अब मिश्रित लाल काली मिट्टी है वो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया काली मिट्टी जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। अब वहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है उन पर्वतीय क्षेत्रों में मिश्रित लाल काली मिट्टी है वो पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपको सबसे पहले मैं इसके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के बारे में बता देता हूँ। उसका क्षेत्र है उदयपुर, उदयपुर और डूंगरपुर। अब जो मैंने आपको बताया था जो काली मिट्टी है उस काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी का क्षेत्र, और उसमें जो लाल मिट्टी का क्षेत्र बताया था उस लाल मिट्टी का क्षेत्र वो सेम क्षेत्र है, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र है उस पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार की जो मिट्टी है वो पाई जाती है। यानी उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और भीलवाड़ा है। इन जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। इन जिलों में ये लाल काली मिट्टी पाई जाती हैं। और इसमें प्रमुख रूप से बात की जाए तो फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनकी अल्पता पाई जाती है। और जो मालवा क्षेत्र है उस मालवा में भी मालवा क्षेत्र में इस मिट्टी का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। मालवा क्षेत्र है उस मालवा क्षेत्र में इस मिट्टी का प्रमुख रूप से विस्तार है। और इसमें प्रमुख रूप से जो फसल होती है वो फसल होती है कपास। कपास प्रमुख रूप से इस मिट्टी में फसल होती हैं। तो ये मेरे प्यारे साथियों 4 नंबर की मिट्टी थी मिश्रित लाल और काली मिट्टी। इसके बारे में भी आप पढ़ना है और आप स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले सकते हो। और अगली मिट्टी है मेरे प्यारे साथियों वो मिट्टी है जलोढ़ या कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ या कछारी मिट्टी। अब मेरे प्यारे साथियों काली मिट्टी को भी कछारी मिट्टी कहा जाता है और इस मिट्टी को भी जलोढ़ मिट्टी को भी कछारी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि ये उपजाऊपन इसकी शानदार होती है, इसीलिए इसको कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। अब मेरे प्यारे साथियों जलोढ़ मिट्टी उसे कहा जाता है जहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो नदियाँ अपना जल बहाकर प्रतिवर्ष लाती है और नई जो भूमि है उसका निर्माण करती है, तो उसको हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती हैं? तो मेरे प्यारे साथियों ये उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। तो अब क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर और कोटा और बूंदी। ये प्रमुख रूप से जो मिट्टी है वो इन क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी जहाँ पर जो नदियों का प्रवाह अधिक होता है वहाँ पर इस प्रकार की जो मिट्टी है वो पाई जाती है। प्रमुख रूप से जो नाइट्रोजन और कैल्शियम और फास्फेट जो तत्व हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। और इसमें प्रमुख रूप से जो फसल होती है वो फसल प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसल है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। प्रमुख रूप से गेहूँ फसल होती है, चावल होते हैं, गेहूँ, चावल, कपास और तंबाकू, ये प्रमुख रूप से इस मिट्टी में प्रमुख रूप से फसल होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगली मिट्टी की तरफ रुख करते हैं।
तो मेरे प्यारे साथियों अगली मिट्टी है 6 नंबर की जो मिट्टी है हमारे वो है सिरोजम मिट्टी या धूसर मिट्टी। 6 नंबर की जो मिट्टी है वो सिरोजम मिट्टी या धूसर मिट्टी। धूसर मिट्टी या इसे मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम है, सिरोजम मिट्टी, धूसर मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी भी इसे कहा जाता है और इसे भूरी रेतीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये अरावली में जो पश्चिम का जो क्षेत्र है, अरावली के जो पश्चिम का क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत आता है। अरावली का जो पश्चिमी क्षेत्र, अरावली का कौन सा क्षेत्र आता है? पश्चिमी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, अरावली का पश्चिमी क्षेत्र। अगर उसमें भी बात की जाए अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें पाली है, पाली, नागौर, जालोर, झुंझुनू, पाली, नागौर, जालोर, झुंझुनू और सीकर, ये प्रमुख रूप से इन जिलों में ये मिट्टी पाई जाती हैं। अब इस मिट्टी की विशेषता के बारे में बात की जाए, इस मिट्टी की विशेषता के बारे में बात की जाए तो प्रमुख रूप से इसकी विशेषता होती है कि इसका जो रंग है वो पीला भूरा होता है, रंग पीला भूरा होता है, पीला भूरा होता है और इसमें जो उर्वरा शक्ति है उसकी कमी होती है। उर्वरा शक्ति है या उपजाऊपन की जो शक्ति है उसकी कमी होती है, और इसमें नाइट्रोजन और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ उन कार्बनिक पदार्थ और जो जैविक अंश होते हैं, उन जैविक अंशों की भी कमी पाई जाती है, जैविक अंशों की भी कमी होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये थी हमारे सिरोजम या धूसर या मरुस्थलीय मिट्टी जो अरावली का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे पाली, नागौर, जालोर, झुंझुनू, सीकर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है और इसकी विशेषता है रंग पीला भूरा, उर्वरा जो शक्ति है वो कम होती है, नाइट्रोजन, कार्बनिक और जैविक अंशों की भी इसमें कमी देखने को मिलती है। तो ये मेरे प्यारे साथियों हमारे थी मिट्टियाँ, राजस्थान की मिट्टियाँ की कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं। तो ये प्रमुख रूप से हमारे मिट्टियाँ हैं, उनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि ये बीएसटीसी में प्रमुख रूप से इनका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और वो आपको गलत नहीं करना है। यानी उसके क्षेत्र के बारे में पूछ सकता है या कोई किसी ज़िले के बारे में पूछ सकता है या किसी मिट्टी का अन्य जो नाम होता है उसके बारे में पूछ लेता है। तो ऐसा कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपको उत्तर वो सही करना है। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं 12 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।